Hello everyone, welcome. The topic is update and delete operations in MySQL. बेसिकली हम लोग देखने वाले कि MySQL में टेबल के ऊपर अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे और ज़्यादा फोकस हम लोग एग्जीक्यूशन पे करेंगे। एग्जीक्यूशन देखेंगे हम लोग जो हम लोग पहले के वीडियोज़ में नहीं देख रहे थे। डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले के वीडियोज़ में दे चुका है मैंने, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है मैंने। अभी इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट और एग्जीक्यूशन दोनों देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सबसे पहले अपडेट स्टेटमेंट। अभी अपडेट स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं टेबल के अंदर के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए। मतलब अगर आपका टेबल पहले से बना हुआ है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, टेबल के अंदर कुछ कुछ रिकॉर्ड्स को चेंज करना चाहिए, तो आप वापस से टेबल क्रिएट मत करना उसको डिलीट करके, आप उसको अपडेट स्टेटमेंट यूज़ करके उसके अंदर के रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं अपडेट स्टेटमेंट का यूज़ करके। अब अपडेट का जो स्टेटमेंट का जो कीवर्ड है वो है अपडेट। इसका सिंटैक्स देखते हैं हम लोग। अपडेट कीवर्ड टेबल नेम जिसके ऊपर आप जिसको आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, जिसके रिकॉर्ड्स को। सेट कॉलम 1 इक्वल्स टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इक्वल्स टू वैल्यू 2। मतलब आपको जितने कॉलम्स में जहाँ जहाँ रिकॉर्ड्स चेंज करना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। वेयर कंडीशन, एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपडेट में, हमेशा ध्यान देना। एग्जाम्पल के लिए समझिए आपका एक टेबल है स्टूडेंट डिटेल्स नाम का, और उसके अंदर आपको स्टूडेंट आईडी को 13 करना है जो पहले 14 थी। तो आप कैसे लिखेंगे उसको? अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, सेट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 13, वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 14। मतलब पूरे टेबल में जहाँ कहीं भी स्टूडेंट आईडी 14 थी वो 14 से हटकर अब 13 हो जाएगी। अब अपडेट करते टाइम एक चीज़ ध्यान देना है हमें कि जो वेयर क्लॉज है अपडेट स्टेटमेंट का वो ज़रूरी है होना। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वेयर क्लॉज को ओमिट कर देते हैं, उसको अगर नहीं लिखते, तो वो टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को ही अपडेट कर देगा वो। मतलब सारे रिकॉर्ड्स को जैसे अगर यहाँ पर हम लोग वेयर हटा देते हैं यहाँ का, तो सभी रिकॉर्ड्स को 13 कर देगा। वेयर डिसाइड करता है कि कहाँ पर वैल्यू को चेंज करना है। नेक्स्ट है डिलीट स्टेटमेंट। अब डिलीट स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं टेबल के अंदर के एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। अभी दो तरह से डिलीट कर सकते हैं हम लोग। स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं टेबल में से, या तो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं टेबल में। ये रहा उनका सिंटैक्स, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। जो भी डेटा आपको डिलीट करना है उसी कंडीशन यहाँ पर आपको लिखना है। सेकेंड है डिलीट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। ये मैंने ऐसे लिखा है, आपको एग्जाम्पल में समझता उसको कैसे करना है। आप डिलीट करते टाइम ध्यान देना है हम लोग को वेयर क्लॉज का यहाँ पर भी, क्योंकि वेयर क्लॉज डिसाइड करेगा कि कौन सा डेटा डिलीट होगा। अगर वेयर क्लॉज नहीं लिखोगे तो टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। ये रहा एग्जाम्पल डिलीट का। तो स्पेसिफिक अगर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। मतलब स्टूडेंट डिटेल टेबल में से डिलीट करना है क्या, जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 13 है, तो ये रिकॉर्ड्स को हम लोग डिलीट कर देंगे। इससे करस्पॉन्डिंग सारे रिकॉर्ड को, ये पूरे रो को हम लोग डिलीट कर देंगे। दूसरा क्या है? डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल विदाउट डिलीटिंग द टेबल। टेबल नहीं डिलीट करना है, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना है, खाली रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। कॉलम को रहने देना है और खाली रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स, ऐसे पूरा टेबल का रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जीक्यूशन के साथ एग्जाम्पल देके माई एसक्यूएल वर्कबेंच में। नाउ वी आर इन माई एसक्यूएल। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि माई एसक्यूएल में अपडेट एंड डिलीट फंक्शन कैसे काम करता है एग्जाम्पल के साथ। इससे पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था, कॉन्सेप्ट समझा था, सिंटैक्स, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल देखा था। अभी हम लोग वो एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इनिशियली हमारे पास एक कस्टमर नाम का टेबल है जिसके अंदर ये डेटा है, आईडी, फुल नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, और उनके अंदर कुछ डेटा भरा हुआ है हर सबके अंदर। तो अभी पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं उसको, ताकि समझे हम लोग को अपडेट कैसा है। पहला क्वेश्चन अपडेट से रिलेटेड है, सेकंड भी अपडेट से रिलेटेड है, थर्ड और फोर्थ डिलीट से रिलेटेड है। तो अभी अपडेट जो है हम लोग वो उसको समझेंगे पहले, तो क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेरी क्या है? राइट अ क्वेरी टू अपडेट सैलरी ऑफ रोहित शर्मा फ्रॉम 13,000 टू 20,000 इन कस्टमर टेबल। मतलब ये जो बंदा है रोहित शर्मा, इसकी सैलरी 13,000 से चेंज करके 20,000 करना है हम लोग को। तो अब इसको हम लोग कैसे करते हैं वो देखते हैं। अपडेट टेबल नेम जो कि कस्टमर है, सेट करना है हम लोग को। क्या सेट करना है? सैलरी कितना? 20,000 सेट करना है। वेयर फुल नेम इक्वल्स टू
रोहित शर्मा। मतलब एज वी कैन सी ये जो अपडेट कमांड था ये एग्जीक्यूट हो गया है प्रॉपरली। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, वापस से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर रन करते हैं ताकि हम लोग को मालूम पड़े यहाँ पर अपडेट हुआ या नहीं। उसके लिए मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। डिलीट, ओके। तो ये जो रोहित शर्मा था जिसकी सैलरी पहले 13,000 थी, अब वो हो गया 20,000। तो ऐसे हम लोग, इस तरह से हम लोग डेटा को अपडेट कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं MySQL में। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाते हैं। राइट अ क्वेरी टू अपडेट एज ऑफ इमरान शेख फ्रॉम 38 टू 40। ये भी इसी तरह का एक क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक क्वेरी हम लोग कैसे लिखना है जिसमें हम लोग इमरान शेख यहाँ पर है जिसकी एज 38 है, उसको हम लोग 40 कर सकते हैं कस्टमर टेबल में। तो देखते हैं, अपडेट कस्टमर सेट एज इक्वल्स टू 40 करना है इमरान शेख की, वेर फुल नेम इक्वल्स टू इमरान शेख। तो यहाँ पर है कि जो सैलरी, जो एज थी वो अपडेट हो चुकी है, लेकिन अभी दिखा नहीं रही है क्योंकि हम लोग ने अभी तक सिलेक्ट ऑल वाला ऑपरेशन रन ही नहीं किया है। तो अभी हम लोग उसको रन करते हैं यहाँ पर, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर। ओके, तो इससे अभी हम लोग को मालूम पड़ेगा ये अपडेट हुआ या नहीं। ओके, तो इमरान शेख की एज जो पहले 38 थी अब वो हो गई है 40। तो ये हो गया अपडेट का एग्जाम्पल और एग्जीक्यूशन के साथ। तो आई होप आपको अपडेट का समझा होगा। नहीं कुछ समझा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अपडेट बहुत सिंपल है, बस ध्यान रखना कि हम लोग वेयर क्लॉज हमेशा यूज़ करें। अगर वेयर नहीं यूज़ करोगे तो पूरे डेटा में सभी वैल्यूज़ 40 हो जाएगी, सभी वैल्यूज़ 40 हो जाएगी एज की। अब हम लोग जाते हैं डिलीट के पास। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, और अपडेट्स को भी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। ओके ओके, अभी हम लोग हैं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन डिलीट के पास। तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट अ क्वेरी टू डिलीट रिकॉर्ड्स ऑफ फैज सैयद वेयर एड्रेस इज नल इन कस्टमर टेबल। मतलब हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है फैज सैयद का जो नल है, जिनका एड्रेस नल है, ये पूरे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है हम लोग को। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एड्रेस इज नल। जहाँ पर एड्रेस नल है वो कस्टमर का रिकॉर्ड डिलीट करना है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, तो डिलीट ऑपरेशन हम लोग ने परफॉर्म कर दिया और सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया। अब हम लोग टेबल में चेक करते हैं वो डेटा डिलीट हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए मैं ये सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर देता हूँ पहले के। ओके, तो ये रहा हमारे पास फ्रेश टेबल आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पहले हमारे पास दो फैज सैयद थे, एक का एड्रेस ब्लैंक था और दूसरे का एड्रेस नल था। तो जो नल वाला था वो डिलीट हो चुका है डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। अब जाते हैं नेक्स्ट वाले डिलीट ऑपरेशन को, देखते हैं क्या करना है उसमें। नेक्स्ट क्वेरी में राइट अ क्वेरी टू डिलीट रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर हुज ID इज 50 इन कस्टमर टेबल। मतलब जिस कस्टमर की ID 50 है उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है। मतलब 50, फरहान अख्तर 42, डेनमार्क 50,000, ये सब कुछ डिलीट होना चाहिए। तो हम लोग इसी क्वेरी लिखते हैं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर ID इक्वल्स टू 50। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। इसको मैं कट कर देता हूँ फिलहाल। ओके, एग्जीक्यूट किया, डिलीट प्रॉपरली परफॉर्म हो गया। अब हम लोग टेबल में चेक करते हैं कि डिलीट हुआ या नहीं। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो 50 ID वाला बंदा था फरहान करके, अब वो यहाँ पर नहीं है, मतलब उसका रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है टेबल में से। तो ये था एग्जांपल डिलीट का और अपडेट का, दो एग्जांपल हम लोगों ने लिए दोनों के। आप आई होप आपको समझा होगा कैसे करना है इसको। अगर आपने यहाँ पर ऐसा लिख दिया डिलीट फ्रॉम कस्टमर, तो ध्यान रखना इसके बाद आपका जो सारे के सारे रिकॉर्ड आपके डिलीट हो जाएंगे टेबल में से। तो इसका ध्यान देना, अगर आपको कभी भी डिलीट करना हो, पूरे रिकॉर्ड डिलीट करना है आपको टेबल के, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना है
तो ध्यान देना आप वेयर क्लॉज यूज़ करने का नीचे। ओके, तो आई होप आपको इतना समझा होगा एग्जीक्यूशन एंड एग्जाम्पल। अगर आपको समझा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और उसको शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।